गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हमारी मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में अपन बात करेंगे कि किस क्षेत्र की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से संस्थान हैं जिनका ट्रेनिंग सेंटर केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इन सारे विषयों के बारे में आज अपन बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अब तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो सिविल सर्विस के एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो, उनसे रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। उसके बाद अपन शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में। ये दिया है, ये टॉपिक देखिए आप। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला संस्थान अपन बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी। ये सबसे पहला टॉपिक है अपना, पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी। तो ये अपनी कहाँ सिचुएटेड है, ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, सागर में। तो ये आपसे एक नंबर में कोई भी प्रश्न इनमें से पूछा जा सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार के जो प्रतियोगी परीक्षा के जो एग्जाम हुए हैं उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी होती हैं तो जो पेपर बनाया जाता है उनमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। प्रश्न कहाँ से आते हैं, कहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कौन सा टॉपिक किस तरीके से पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो है प्रशिक्षण संस्थान की जो अकेडमियां हैं वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं, मतलब कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो सबसे पहली जो अकेडमी अपन ने देखी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी, जो कि अपनी सागर में स्थित है। नंबर 2 पे अपनी आती है रुस्तम जी आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर। तो ये अपनी कहाँ है, इंदौर में। कौन सी, रुस्तम जी आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर। तो ये अपनी कहाँ है, इंदौर में। उसके बाद अपन तीसरी पे बात करेंगे। तीसरा अपना होगा पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। तो ये अपना भौरी भोपाल में। ये कहाँ है अपना, भौरी भोपाल में। कौन सा, पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी। चौथे नंबर पे बात करेंगे यातायात प्रशिक्षण संस्थान। तो जो ट्रैफिक का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अपना कहाँ है, भोपाल में। तो मध्य प्रदेश के यातायात प्रशिक्षण संस्थान का जो सेंटर है वो अपना कहाँ सिचुएटेड है, भोपाल में। ये देखिए। उसके बाद अपन बात करेंगे पुलिस श्वान प्रशिक्षण केंद्र। तो ये पुलिस श्वान प्रशिक्षण जो केंद्र है वो भी अपना भोपाल में स्थित है, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश में नव आरक्षण एवं प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान 6वीं वाहिनी। ये इसका पूरा नाम देखिए, नव आरक्षण एंड प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान 6वीं वाहिनी। तो ये अपना कहाँ स्थित है, देखेंगे सबसे पहले ये जबलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये अपना, जबलपुर में। उसके बाद अपन बात करेंगे राज्य पुलिस कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र। तो देखिए, राज्य पुलिस प्रशिक्षण कंप्यूटर जो केंद्र है वो अपना कहाँ स्थित है, भोपाल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एग्जाम में, परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके से और कहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका कोई भी एक एग्जाम है, मान के चलिए मैंने आपका एक छोटा सा एग्जाम जो अभी आने वाला है, जेल प्रेरी का एग्जाम है, या कोई सब इंस्पेक्टर पुलिस का एग्जाम है, या सिविल सर्विस का एग्जाम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो पढ़ने का तरीका है उसे आप थोड़ा सा बदल दीजिए, क्योंकि आपके मन के जो क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चन बाहर से आ गया, क्वेश्चन इधर से आ गया, क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मध्य प्रदेश के या किसी भी अन्य स्टेट के कोई भी परीक्षा हो तो जो परीक्षाएं लेती है, जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम यूपीएससी एग्जाम लेती है या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा ली जाती है, उसमें आपको एक पाठ्यक्रम जारी किया जाता है, एक सिलेबस जारी किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो पेपर है, आपका जो टेस्ट है, आपका जो सिलेबस के जरिए ही पूरा जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बस अंतर ये होता है कि आप उसे गहराई से न पढ़ते हुए उसकी जो ऊपर की डिटेल्स है उसे आप पढ़ के छोड़ देते हैं, जिससे जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो आपके गहराई से पूछे जाते हैं। तो आपके लिए वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस एंड बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि आपने उसके बारे में बिल्कुल पढ़ा ही नहीं। इसलिए अपन उसे कहेंगे कि वो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चलो इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा और भी करेंगे, लेकिन तब से पहले इसको देखेंगे कि पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय। तो ये अपना इंदौर में स्थित है।
उसके बाद अपन बात करेंगे पुलिस वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, ये अपना रीवा में है। क्या? पुलिस वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस के जो वाहन है उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अपना रीवा में है। उसके बाद अपन बात करेंगे अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, तो ये अपना कहाँ है? सागर में। क्या? अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, तो ये अपना सागर में है। उसके बाद अपन बात करेंगे फॉरेंसिक लैब, तो फॉरेंसिक साइंस जो लेबोरेटरी है वो अपनी कहाँ है? सागर में। जिस तरीके से कोई भी केस हो जाता है तो उसकी जो फॉरेंसिक जांच होती है, तो जो फॉरेंसिक जांच होती है वो अपनी मध्य प्रदेश के सागर जिले में होती है। किसमें होती है? सागर में। तो ये जो अपना लेक्चर था ये अपना मध्य प्रदेश के प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में था, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे कुछ अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं RCPB नहोरना अकादमी, ये अपनी भोपाल में स्थित है। ये RCPB नहोरना जो अकादमी है वो अपनी भोपाल में स्थित है। उसके बाद अपन देखेंगे ये दिया है अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान, तो जो अटल बिहारी का जो लोक प्रशासन संस्थान है वो भी अपना भोपाल में स्थित है। उसके बाद तीसरा जो देखेंगे अपन राष्ट्रीय विधि संस्थान, तो राष्ट्रीय विधि संस्थान भी अपना भोपाल में स्थित है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, तो जो आपदा प्रबंधन संस्थान है राष्ट्रीय, तो ये भी अपना कहाँ स्थित है? भोपाल में। उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे मानव विकास संस्थान, तो ये अपना कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में। तो मानव विकास का जो संस्थान है वो अपना कहाँ स्थित है? ये अपना छिंदवाड़ा में स्थित है। उसके बाद अपन बात करेंगे संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, मतलब संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, तो ये अपना कहाँ स्थित है? ये अपना पचमढ़ी में स्थित है, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान अपना कहाँ स्थित है? जबलपुर में। उसके बाद अपन बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, मतलब डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये अपना महू इंदौर में स्थित है। ये अपना कहाँ स्थित है? महू इंदौर में। उसके बाद अपन बात करेंगे जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, तो ये अपना कहाँ स्थित है? ये अपना भोपाल में स्थित है। तो आज के लिए अपना ये जो लेक्चर है उसमें अपन ने सिर्फ मध्य प्रदेश के प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, मतलब ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि कोई विभाग है जब बंदे की जॉब लग जाए तो वो जो विभाग है वो अपनी ट्रेनिंग कहाँ कराता है, उसका जो केंद्र है वो कहाँ है, तो वो इसके बारे में अपन ने जानकारी आज दी है। ये अपना हो गया कुछ अन्य प्रशिक्षण संस्थान है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, उनके बारे में भी अपन ने बात की। जैसे RCPB नहोरना अकादमी वो भोपाल में हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान वो भी भोपाल में, राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में, मानव विकास संस्थान ये अपना छिंदवाड़ा में, संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान ये अपना पचमढ़ी में। उसके बाद महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ये अपना जबलपुर में। उसके बाद आते हैं अपन डॉक्टर भीमराव डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान ये अपना महू इंदौर में, जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान ये अपना भोपाल में। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं ज़्यादा से ज़्यादा एवं अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो ऐसे ही लेक्चरों से मिलते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को बार बार देखें, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो अब आपको बार बार याद होती रहेंगी, ताकि प्रतियोगी परीक्षा में आपको बिल्कुल भूलने की आवश्यकता नहीं है और आप उस एग्जाम को अच्छी तरह फाइट करें और आगे बढ़ें। ये टॉपिक अपना यही समाप्त होता है। हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश की जो प्रतियोगी परीक्षाएं या किसी भी प्रत्येक की जो स्टेट की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्जाम हो या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो या सिविल सर्विस एग्जाम हो, जिस प्रकार का पाठ्यक्रम संस्थान द्वारा लागू किया जाता है उस पाठ्यक्रम के अलावा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बशर्ते इतना है कि आप उसे किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, आप उसे किस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं या किस तरीके से उसे पढ़ रहे हैं। जैसे आपका जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं दिया जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एक टॉपिक लेता हूं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज अपन बात करते हैं। जैसा कि सिविल सर्विस एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता से जो है भारत का इतिहास माना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उनसे ही रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हों, चाहे हड़प्पा सभ्यता में लोग किस तरीके से रहते थे, हड़प्पा सभ्यता में घर कैसे होते थे, घरों की बनावटें कैसी होती थी, नालियाँ नालों का निर्माण किस तरीके से होता था, हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण हुआ कौन सी
शताब्दी से माना जाता है। वहाँ लोग खाने का इंतजाम किस तरीके से करते थे, कौन सी चीज़ें खाने योग्य थी। हड़प्पाई जो शहर थे वो कौन कौन से थे। हड़प्पा नाम की जो जगह है इसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में अपन को देखना पड़ेगा। मतलब एक हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है उसे अपन इस तरीके से तैयार करें कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षा चाहे कैसी भी हो, चाहे आपको रिटर्न एग्जाम देना हो, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना हो, तो अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर ही लेंगे। लेकिन यदि आपको रिटर्न एग्जाम देना है तो किसी टॉपिक के बारे में अगर आपसे पूछ लिया गया कि हड़प्पा सभ्यता पर आप 200 शब्द लिखिए, तो आपको 200 शब्द लिखने के लिए हड़प्पा सभ्यता को कम से कम 2 से 3 किताबों से, अलग अलग राइटरों की किताबों से, अलग अलग गवर्नमेंट्स जो बुक हैं, गवर्नमेंट साइट है, इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग जगह से इसका मटेरियल इकट्ठा करना होगा और हड़प्पा सभ्यता को बहुत अच्छी गहराई से डिटेल में पढ़ना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होगे और कन्फ्यूज़न एक सॉल्यूशन का ही आंसर है। यदि आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपके आंसर क्लियर नहीं होंगे। यदि आप पढ़ेंगे तो क्रॉस क्वेश्चन भी आएंगे और आपका जो टॉपिक है वो भी क्लियर होगा। तो ये मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल था। बाकी का मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बनाने वाला हूँ, बहुत ही शानदार वीडियो बनाने वाला हूँ। उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि प्रतियोगी परीक्षा चाहे कैसी भी हो, कितनी भी टफ हो, उसे किस तरीके से फाइट किया जा सकता है, किस तरीके से उसे क्लियर किया जा सकता है, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो। बस आपको एकाग्रता की ज़रूरत रहेगी। तो ये जो लेक्चर है वो अपना नेक्स्ट वीडियो पर्सनल इसी टॉपिक पर बनाया जाएगा। तब तक हम ये इस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि इस टॉपिक को आप जितना ज़्यादा हो सके अच्छी तरह क्लियर करें और अपनी नेक्स्ट मुलाकात जो होगी वो सिर्फ एक मोटिवेशनल लेक्चर के साथ होगी, जिसमें आपको प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वनडे एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम, कोई भी, उसे किस तरीके से कुछ ही समय में और सटीक आंसर देकर किस तरीके से उस फाइट किया जा सकता है। राइट, तो नेक्स्ट मुलाकात का इंतजार करें। तब तक आप सुरक्षित रहें, घर रहें। धन्यवाद।